तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बात करी थी पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, और आज हम देखने वाले मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है और क्या इसके फायदे नुकसान है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि मल्टीपल टास्क हम सेम टाइम पे कर सकते हैं। जैसे कि नाम के पता चल रहा है कि मल्टीपल टास्क हम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल जो जॉब्स होती है, टास्क होती है, उसको हम साइमल्टेनियसली सीपीयू क्या करता है कि वन बाय वन को आधा आधा करके चलाते हैं। इलस्ट्रेशन की मदद से हम इसे देखते हैं, यानी कि जैसे कि सीपीयू होता है, ये हमारा सीपीयू है और हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं या फिर जॉब्स हैं। एक ही बात है टास्क या जॉब। जैसे कि ये जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है और ये जॉब 4 है। माना कि ये MS एक्सेल है, ये MS पेंट है और ये MS पावर पॉइंट है और ये सेकंड हमारा क्रोम खुला हुआ है। तो हमारा सीपीयू क्या करेगा कि पहले वो एक्सेल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको लेगा थोड़ा सा और उसको 50% एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट वाले में स्विच हो जाएगा। फिर इसको 50% एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड वाले में स्विच हो जाएगा, फिर थर्ड वाले को 50% रन करेगा, फिर फोर्थ वाले में स्विच हो जाएगा और ऐसे फोर्थ वाले को लेगा 50% एग्जीक्यूट करके वो फिर से फर्स्ट वाले में चला जाएगा। तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके वो सबको टाइम दे रहा है, यानी उसने पहले क्या किया कि फर्स्ट वाला चलाया, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फोर्थ वाला, और जब फोर्थ वाला 50% हो गया तो फिर चला गया हमारे फर्स्ट वाले के पास। जैसे क्या हुआ कि जो 50% बचा हुआ था वो फिर 50% और हो गया, उसके बाद वो फिर सेकंड पे गया, फिर थर्ड पे और फिर फोर्थ पे। तो इससे क्या होता है कि कंपैरेटिवली टाइम उनको जल्दी मिल पाता है एग्जीक्यूट होने का और रिस्पांस जल्दी मिल पाता है सीपीयू की तरफ से। ये नहीं कि जैसे कि उसमें था कि जो सीपीयू है उनको तो पहले वन बाय सबको वो यहाँ पे लोड कर रहे थे, सबको रैम में लोड कर दे रहा था। पर उसके बाद क्या है, जो सीपीयू है पहले वो एक को करेगा एग्जीक्यूट और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक दूसरे वाले ऐसे बैठे रहेंगे और फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा, यानी जब तक चौथे की टर्न आती थी तब तक काफी टाइम बीत चुका होता था। पर ऐसे इनके साथ नहीं है, इनके साथ यही है कि टाइम जल्दी मिल रहा है पर टोटल जो टाइम है वो उतना ही लग रहा है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखते हैं पहले। मल्टीटास्किंग के एडवांटेजेस है कि एवरी प्रोग्राम्स गेट्स फास्ट रिस्पांस फ्रॉम द प्रोसेसर, क्योंकि वो जल्दी जल्दी 50% पूरा करके दूसरे पे आ जा रहा है, तो इससे तो यानी जो फोर्थ टास्क है उसको जल्दी टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि वो 50% पूरा कर रहा है तो 1 सेकंड इसको देगा, एक सेकंड में, चौथे सेकंड में पूरे वाले के चौथे वाले की बारी आ जाएगी। वरना उसमें क्या हो रहा था कि उसमें बारी नहीं आ रही थी, तो इसमें चौथे वाले को जल्दी बारी आ जा रही है और फिर से टर्न फर्स्ट वाले के, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसमें फास्ट रिस्पॉन्स मिल पा रहा है उनको। सीपीयू रिमेन्स आइडल एट नो टाइम, यानी उसको टाइम ही नहीं मिल रहा आइडल रहने का, यानी आइडल मतलब होता है खाली रहने का। आइडल के हिंदी में कहते हैं निठल्ला रहना, यानी कुछ काम न करना। तो सीपीयू को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो ऐसे निठल्ला बैठा रहे। जैसे इसके एडवांटेज है वैसे इसकी डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज ये है कि वो किसी एक प्रोग्राम पे स्टक नहीं रह पा रहा है। मीन्स यानी जो पहला प्रोग्राम है उसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, बल्कि थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो एक बार में ही पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ये उसके डिसएडवांटेजेस है। तो हमारा फोर्थ हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रियल टाइम में काम आता है। रियल टाइम जैसे कि हम लाइव मैच देते हैं तो उसमें रियल टाइम करना होता है कि बस थोड़े डिले के बाद हमें वो चीज़ें रियल टाइम में दिखने लगती है। तो इसका डेफिनेशन ये है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज सो स्मॉल। इसमें क्या है कि बहुत कम टाइम में ही रिस्पॉन्स मिल पाता है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा हार्ड रियल टाइम, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। सबसे पहले देखते हैं हम सॉफ्ट रियल टाइम के बारे में कि सॉफ्ट रियल टाइम होता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई थी, ये हार्ड टाइम नहीं था, ये सॉफ्ट टाइम था और ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम था। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि इसमें थोड़ी डिले जायज़ होती है, इसमें हम थोड़ा बहुत डिले मान सकते हैं, इसमें जान माल का कोई खतरा नहीं होता। इससे जो 10-15 सेकंड डिले भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग है, उसमें थोड़ा बहुत डिले चल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे जान माल का कोई खतरा नहीं होता। वहीं जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे उन्हें बताना होता है कि क्या हो रहा है रियल टाइम में, और इसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसमें माइनर डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो हवाई जहाज़ जो आ रही है हमारी, तो हवाई जहाज़ में हमें तुरंत बनाना होता है कि कहीं दूसरी हवाई जहाज़ वहाँ से तो नहीं आ रही, यानी इसमें एकदम रियल टाइम बताना होता है कि हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और हमें क्या किस तरफ क्या करना है। ऐसे सेकंड हमारा एयरबैग सेफ्टी इन कार्स, माने कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो इसमें भी इंस्टेंटली वो काम पूरा होना चाहिए कि हमारे जो एयरबैग्स है वो खुलनी चाहिए, वरना कि अगर एयरबैग्स नहीं खुलेंगे तो जान माल का खतरा हो सकता है। फिफ्थ हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि हमने वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानी थी वैसे ही होता है, परंतु इसमें एक चीज़ चेंज होती है कि जो ये होता है मल्टीटास्किंग जो होती है ये मल्टीपल यूज़र के लिए होती है। किसके लिए होती है? मल्टीपल यूज़र के लिए। इसमें मल्टीपल यूज़र्स एक ही सिस्टम को यूज़ करते हैं और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और जो
सबके सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे और एक ही कंप्यूटर के पूरे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, वो भी अलग अलग टर्मिनल करके या फिर अलग अलग मॉनिटर पर। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज़ है तो उनमें टाइम डिले नहीं होता। तो जैसे कि इसमें मैंने एक डायग्राम भी बनाया है कि CPU से हम मल्टीपल टर्मिनल को चला सकते हैं और उस टर्मिनल से मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड हो सकते हैं। इसमें मैं एग्जांपल देके बताते हैं। लेट्स से कि हमारे एक मेन CPU है, ये मेन हमारा CPU है और एक क्या है कि काफ़ी पावरफुल है। अगर इसे एक इंसान इस्तेमाल करेगा तो इसका पूरी कैपेबिलिटी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल यूज़र को इसका एक्सेस दे देते हैं। जैसे कि हमारा यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4, ऐसे हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं। जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर लैब होती है वहाँ भी ऐसा होता है कि एक मेन सर्वर होता है, CPU होता है, और उसकी जो पावर है वो सबके सब इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीटास्किंग की तरह। परंतु इसमें मल्टीपल यूज़र के लिए वो पावरफुल CPU असाइन किया होता है, यानी सबको एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया होता है कि जैसे कि 2 टाइम यूनिट हम इसको देंगे CPU, 2 टाइम हम यूनिट इसको देंगे और वैसे इसको देंगे, 2 टाइम यूनिट थर्ड को देंगे और 2 टाइम यूनिट फोर्थ वाले को देंगे। इसमें सब में टाइम डिवाइडर होता है, परंतु इतना तेज़ पावरफुल होने के कारण पता ही नहीं चलता कि उनमें मल्टीटास्किंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। जैसे कि हम दूसरे कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइल, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और प्रिंटर, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा।